इवनिंग बच्चों इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया है वो सिलेंडर के TSA, CSA एंड वॉल्यूम एंड बेस एरिया बताया था। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी तो उसको अच्छे से देख लेना। और मैंने बोला है कि आप वर्ड प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो ये हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम है, ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर का जो होता है वो कर्व होता है, उसका एरिया मतलब उसका जो सरफेस है वो कर्व है। ठीक है, और क्यूबॉइड जो लेते हैं हम उसमें लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, इसलिए उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं और इसमें कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया एक ही का नाम होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम नाम देख रहे हैं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, वही CSA। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दी हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच। ये आपका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच। अब सिर्फ 2 पाई आर देखो तो बच्चों क्या है 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको लिख रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 440। तो 2 पाई आर की जगह क्या लिखना है हमें, 440, और मल्टीप्लाई हाइट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5। हाइट क्या दिया हुआ है, 5। अब क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। अगर समझ नहीं आता, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो लगेगा कि क्या करना है, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देख रहे हैं फॉर्मूले पर जब पुट किए तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, मतलब 440 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22। ठीक है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखना है आपको, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये एक वर्ड प्रॉब्लम हो गया और आसान भी है और हो सकता है तो आ भी सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको इरेज करने जा रही हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखते हैं। मान लो एरिया दिया होगा, ठीक है, और वॉल्यूम दिया होगा और आपसे पूछा जा रहा होगा कि हाइट बताओ। ऐसा भी एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके बुक में। ठीक है, हुआ है हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi r square h। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है, 7040। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, पाई के लिए 22/7 रखेंगे, रेडियस हमारे पास 8 है, स्क्वायर इसलिए 2 टाइम्स 8 लिखोगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इनटू हाइट। क्या निकालना है हमें, हाइट। ठीक है, देख लिए। अब देखो बच्चों, हाइट जो है हमारे पास वेरिएबल है, तो जितने ऊपर वाले नंबर हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में है डिवीजन फॉर्म में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा।
7040 मल्टीप्लाई 7। क्या लिखना है हमें? 7040 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में आपको जो भी नंबर दिख रहा है 22, 8 एंड 8 ये दिख रहा है हमें। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 2 का टेबल आता होगा आपको, 2 के टेबल से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 0, 3 5 2 0। ठीक है, 11 के टेबल से डिवाइड कर दो। 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 एंड 0। ठीक है, 8 के टेबल से डिवाइड कर दो। 8 4 जा 32 एंड 0, 40 हो गया। फिर 8 के टेबल से डिवाइड कर दो। 8 5 जा 40। आपके पास क्या क्या नंबर बचा है? 5 और 7। मल्टीप्लाई कर दो, 35 सेंटीमीटर। क्या आया आपका रिजल्ट? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखी हूँ बच्चों मैंने वर्ड प्रॉब्लम में। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 872 सेंटीमीटर स्क्वायर and its volume is 4360 centimeter cube. Find the height of cylinder. क्या निकालना है? पहले वाले क्वेश्चन में भी हाइट निकालना था, वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में भी हमें हाइट निकालना है, लेकिन क्या डिफरेंस है उसमें? क्या क्या दिया था? वॉल्यूम दिया था और रेडियस दिया था। इसमें आपको वॉल्यूम और एरिया गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला लिखिए। वॉल्यूम, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अच्छे से फॉर्मूला तो सबको पता ही है। हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है हमें 4360। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, जो कि ऑलरेडी गिवन है। बेस दिया हुआ है और सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्कल होता है, ऑलरेडी सर्कल का एरिया दिया है। दैट मीन पाई आर स्क्वायर की जगह आपको क्या करना है? 872 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 4360 अपॉन 872। ठीक है, क्या दिख रहे हो आपको? जब वॉल्यूम दिया रहेगा और एरिया गिवन होगा, बेस एरिया गिवन होगा सिलेंडर का, तो हमें क्या करना है? हाइट निकालने के लिए डिवाइड कर देना है दोनों को, बस यही काम है, डिवाइड कर देना है इसमें। ठीक है, अब डिवाइड करिए। आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है, डायरेक्ट डिवाइड करिए। 2 के टेबल से कटना है, रिड्यूस करना है, तो 2 के टेबल से रिड्यूस करिए। ठीक है, 2 के टेबल से मैं रिड्यूस करने जा रही हूँ। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0। बार बार बोल रही हूँ कि आपको अगर नहीं आएगा तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा। ऐसे 8th क्लास के बच्चों को रिड्यूसिंग आ जाना चाहिए। 4th क्लास से ही बच्चे सीख जाते हैं इसे। ठीक है बच्चों, फिर 2 के टेबल से 2 1 जा 2। अब यहाँ 1 है तो 0 लिखोगे। ठीक है, 2 9 जा 18 एंड 0। फिर 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, ये भी 2 के टेबल से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 0, 2 9 जा 18, 1 0 9। अब ये देख रहे हो, ये किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, डायरेक्ट इससे जाएगा 5 टाइम्स में। 109 से
5 टाइम्स में डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है 872 डिवाइडेड बाई 43060, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, तो भी आपका 5 टाइम्स में 4360 आ जाएगा। या काट के करना है तो इस तरह से कर सकते हो। हाइट क्या आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। अब तक आपने क्या देखा? सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम था, कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था रेडियस से, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी डिवाइड और मल्टीप्लाई, थर्ड वाले में भी डिवाइड करना है। तो जब वर्ड प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चों मैंने यहाँ पे एक दूसरा वर्ड प्रॉब्लम लिख दिया है। A rectangular paper of length 44 centimeter and weight 6 centimeter is rolled to form a cylinder of height equal to width of paper. Find radius of cylinder. हमें क्या निकालना है? Radius of cylinder. एक पेपर है, सपोज दैट ये हमारे पास पेपर है, ठीक है, और कुछ है पेपर मेरे पास तो अभी नहीं दिख रहा। ये पेपर है हमारा, फ्रंट पेज जो है हमारा पेपर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 44 है, उसको आप रोल कर दिए और एक सिलेंडर बना दिए। इस तरह से पेपर को रोल कर दिया और सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो जो लेंथ था वही तो बन गया सरकमफ्रेंस, है ना। तो यहीं से आपको इतने बड़े क्वेश्चन का निष्कर्ष यही है, आपको रेडियस निकालना है। तो जो 44 सेंटीमीटर है सरकमफ्रेंस, उसी से हमें बस जरूरत है। हमें ये वेट, ये हाइट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? 2 पाई r। सरकमफ्रेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 44, जो लेंथ था वो रोल कर दिए, सिलेंडर बना दिए। एक पेपर लो, पेपर को रोल करके देखो, सिलेंडर बन गया आपका रेक्टेंगुलर पेपर, ठीक है। तो वो जो 44 है हमारा वो सरकमफेरेंस है, ठीक है। क्या लिखना है हमें? 44 इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या रख रहा है? 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारे पास? कुछ नहीं, हमें रेडियस तो फाइंड करना है, आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया सॉल्यूशन की कैसे मैम ने लिखा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो ये 44 लेंथ था वही अब चेंज हो गया सरकमफेरेंस में, तो 44 लिख दिए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7, जो डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा और 2 और 22 नीचे आ जाएगा। और आप डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करो 22 से 22 कैंसिल, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो आंसर कितना आसानी से, कितना छोटा है, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे मुझे नहीं आ रहा है, गिव अप करने लगोगे। नहीं, क्वेश्चन को समझो, फिर सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। और इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम में जरूर कोई ना कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आपको आना ही आना है। 5 मार्कर क्वेश्चन है ये। पर चलते हैं बच्चों, हमारा अगला वर्ड प्रॉब्लम है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक। एक कॉइन है जिसका डायमीटर जो है वो है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर एंड उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस दैट मीन सिलेंडर के टर्म में क्या हो गया? हाइट जो है 0.2 है।
which should be melted to form a circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. ठीक है, वो कैसे बनता है? एक सर्कुलर मतलब मेटल है, उसको मेल्टेड किया जा रहा है, ठीक है, और उससे कॉइन्स बनाए जा रहे हैं. तो कितने कॉइन्स बनेंगे आपका ये क्वेश्चन है. तो क्या निकालना है? दोनों का वॉल्यूम. नाम कॉइन्स निकालने के लिए दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा. किसका किसका? मेटल का और कॉइन्स का. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ metal cylinder पाई आर स्क्वायर एच. हमारा ये फॉर्मूला हो गया कि वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, लिखने जा रहे हैं, पाई की जगह पाई ही रहने दो. क्यों? क्योंकि हमें जब भी नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ ब्रेक्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको सिलेंडर में पाई का जो होगा, दोनों के पास पाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा. ये 22/7 भी रख सकते हो, वो भी कैंसिल ही होना है उससे, लेकिन इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहोगे काटने में, तो इसलिए पाई की जगह पे आप पाई ही रखो. रेडियस क्या दिया है? मेटल का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो डायमीटर दिया, रेडियस में दिया है, क्या दिया है? डायमीटर. 4.5 अपॉन में क्या लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई 4.5 अपॉन में क्या लिख देंगे? 2 इंटू हाइट क्या दिया हुआ है? 10. 2 5 जा 10. ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास. अब कुछ भी मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई की कोई जरूरत नहीं है. जैसे आपके पास नंबर बचे हुए हैं उसको आप लिख दीजिए. 4.5 मल्टीप्लाई 5. कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है हमारे पास. ठीक है, आगे स्पेस नहीं है, क्वेश्चन को मिटाने जा रही हूँ और वहीं पे करूंगी फिर मैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा मिटाने जा रही हूँ मैं. डायमीटर नोट कर लेती हूँ. डायमीटर 1.5 है और थिकनेस है 0.2. ठीक है, मिटा रही हूँ मैं क्वेश्चन क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इसको एक बार में ही तो सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को. ठीक है ना. तो हमने क्या निकाला है अभी? वॉल्यूम ऑफ मेटल सिलेंडर. ठीक है, अब क्या निकालने जा रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन्स. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच पता ही है आपको. पाई की जगह में पाई ही रखना है. आर हमारे पास रेडियस क्या था? 1.5 जो था वो डायमीटर था हमारे पास. क्वेश्चन कंफर्म हो लेती हूँ, आप भी देख लो अपने क्वेश्चन को. 1.5 दिया हुआ है. ठीक है, डायमीटर 1.5. अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, इसलिए अपॉन में 2 लिख देंगे, हाफ बना देंगे, तभी वो रेडियस में इंक्लूड होगा. ओके, मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एच. एच की जगह पे हमारे पास हाइट क्या है? 0.2. ठीक है बच्चों, तो उससे कैंसिल कर दो. 2 1 जा 2. अब आपके पास जो भी नंबर है, क्या बोली हूँ, एज इट इज आप लिख दो. 1.5 मल्टीप्लाई 0.1. ठीक है, दोनों का वॉल्यूम आ चुका है. अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉइन्स. नंबर ऑफ कॉइन्स.
ठीक है, क्या निकलना है हमें, नंबर ऑफ कॉइन्स। वॉल्यूम ऑफ मेटल लिखिए, पार 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में क्या है 2। ठीक है, ये हो गया हमारा मेटल का वॉल्यूम। अब हम लिखने जा रहे हैं कॉइन्स वाला वॉल्यूम। क्या है हमारे पास, पाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.1। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है बेटा, वो ऊपर लिख देना आप। ठीक है, अब जो भी कैंसिल हो रहा है नंबर उसे कैंसिल करिए। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 3 जा 45, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 3 जा 45। ठीक है, ये पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 चला जाएगा। अब आपके पास जो भी नंबर क्या क्या दिख रहा है, 3 3 5 10, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 450 कॉइन्स। क्या हुआ, 450 कॉइन्स मल्टीप्लाई कर लिए। 3 जा 9, 9 5 जा 45, 10 जा 450 कॉइन्स। तो ये आपका इस वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, और जो आपके पास क्वेश्चन होगा और मुझे भेजिएगा। थैंक यू।